हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द इंडिया। वैसे चलिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2022 के छठे एडिशन में 5G सर्विस की शुरुआत कर दिया गया है। पहले फेज में 13 शहर अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत। इसके बाद 5G को देश में हर हिस्से में पहुंचाया जाएगा। IMC 2022 कार्यक्रम 4 अक्टूबर तक चलने वाला है। बता दें कि IMC की शुरुआत पहली बार 2017 में की गई थी। पिछले 2 साल से IMC का आयोजन वर्चुअल हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IMC 2022 को संबोधित करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी एक नशा है, इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। आज देश में 200 से अधिक मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं। पहले हम मोबाइल का आयात करते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में भारत को शीर्ष पर चढ़ने से कोई रोक नहीं पाया। इस स्थान पर हमारा अधिकार है। भारत और भारत से कम पर समझौता नहीं कर सकते। चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व भारत ही करे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत में 5G का रोल आउट भारत के दूरसंचार इतिहास में कोई सामान्य घटना नहीं। यह 140 करोड़ भारतीयों को उम्मीदों और उच्च आकांक्षाओं को अपने कंधे पर उठाए हुए है। 5G के साथ भारत सबका डिजिटल साथ और सबका डिजिटल विकास की दिशा में मजबूत कदम उठाएगा। भारत ने भले ही थोड़ी देर से शुरुआत की हो, लेकिन हम दुनिया की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली और अधिक किफायती 5G सेवाओं को शुरू करेंगे। आज मैं दिसंबर 2023 तक हमारे देश के हर शहर, हर तालुका और हर तहसील में 5G पहुंचाने की जियो की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहता हूं। जियो की अधिकांश 5G भारत में विकसित की गई है, इसलिए आत्मनिर्भर भारत की मुहर इस पर लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मैं आज पूरे दिल से कह सकता हूं कि भारतीय दूरसंचार उद्योग के रूप में हमने जो प्रदर्शित किया है उस पर मुझे बहुत गर्व है। COI और DOT दोनों से मैं कह सकता हूं कि अब हम नेतृत्व को तैयार हैं और भारतीय मोबाइल कांग्रेस को अब एशियन मोबाइल कांग्रेस और ग्लोबल मोबाइल कांग्रेस बन जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी की सबसे बड़ी शक्ति का आगाज हो चुका है। इससे देश के टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्रांति आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि तकनीक क्षेत्र में भारत किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा। डिजिटल इंडिया देश के विकास का विजन है। देश में 5G सेवा की मदद से इंटरनेट की स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी और बच्चे नए युग का हिस्सा बनेंगे। जो 5G इंडिया के अंदर सुना है कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं, और ये क्या 5G इंडिया ने लोकली डेवलप किया है और पता चला है कि शायद कुछ शहर हैं जिसमें अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, इस तरह के जो कोलकाता वगैरह, वहां पे ये आ रहे हैं। तकरीबन 13 शायद शहर हैं। तो आप क्या समझते हैं ये 5G जो है ये क्या, हाउ इज इट गोइंग टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, इंडिया टेक इंडस्ट्री में ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और ये क्या इंडिया ने खुद किया है या कि कोई इंटरनेशनल सपोर्ट है? जरा हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। सबसे पहले चीमा साहब शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इनॉग्रेशन हो चुका। आप यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टाइम। इनॉग्रेशन हो चुका, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही, इट इज नॉट द डेकेड ऑफ इंडिया, इट इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया। ये जान के भी आपको बहुत खुशी होगी। तो आप हमारे पड़ोसी, आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा। आप 5G पे आते हैं चीमा साहब। देखिए चीमा साहब, है क्या 5G जो अभी डेवलप हुआ है, इसमें कुछ कंपोनेंट बाहर का, काफी सारा कंपोनेंट हमारा। हमने एज इट इज कोई मॉड्यूल या कोई इक्विपमेंट उठा के नहीं लगाया। वी हैव जॉइंड इट, बट इट इज अ काइंड ऑफ अ जॉइंट डेवलपमेंट। देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियन कंपोनेंट इनटू इट। दैट इज पॉइंट नंबर 1, आंसरिंग योर क्वेश्चन इन पर्टिकुलर। और दूसरी बात आपको बताऊं चाहिए साहब, आज कुछ डाटा पे, फैक्ट्स पे बात करेंगे। ये जो अभी रोल आउट हो रहा है, आज एयरटेल सबसे पहले कर रहा है, वोडाफोन ने भी डेट अनाउंस नहीं की है, जियो भी अपना रोल आउट करेगा। और अभी तो खैर आज 8 स्ट्यू में हो गया, कुछ दिनों में ही 13 स्ट्यू हो जाएगा बाय दिसंबर 2023। रिलायंस ने बोला कि दे विल कवर ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग रूरल इंडिया विद 5G। सो इस 5G पूरे इंडिया में रिलायंस कवर करेगी, और एयरटेल का भी टाइम इसके आसपास का है, व्हेन दे विल बी एबल टू कवर द होल ऑफ इंडिया। वोडाफोन का भी टाइमलाइन आएगा तो हमें पता लगेगा। अब 2 4 5 चीजें इसमें जो इंपॉर्टेंट है समझने की, व्हाई इट इज अ गेम चेंजर। देखिए 5G इज नॉट ओनली अबाउट बैंडविड्थ, कि आपको ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी, आपको थ्रूपुट मिलेगा। 5G मेक्स लॉट ऑफ एप्लीकेशंस पॉसिबल जो अभी 4G पे पॉसिबल नहीं है। 2 4 आपको चीजें बता दूं। देखिए अगर हम इस सब का एनालिसिस करें तो 3 4 5 कंपोनेंट है इसमें। सबसे पहले हम एक बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया आज जो पावर हुआ, जो आज पॉसिबल हुआ, वो पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इंटरनेट एंड काइंड ऑफ डाटा कवरेज व्हाट वी हैव इन इंडिया एंड द प्राइस ऑफ द थिंग्स। 4 पिलर है इसके। पहला पिलर है डिवाइस, कि डिवाइस की कीमत क्या है, 2टा डाटा, फिर इसके कितने लोग कनेक्टेड हैं, और चौथी चीज है कि आप इसमें से कितने, आप इस पे क्या क्या चला रहे हैं। मतलब मोटा मोटा मैं I'm talking in a layman's language, what all can be run on it.
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, which is the first and important thing is the cost of equipment. आपको जान के चीमा साहब ये भी बहुत खुशी होगी कि अब हम दुनिया के नंबर 2 मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए दुनिया में. We're the number 2 company exporting mobile sets in to the world. 2014 की बात करते हैं, केवल जब मोदी जी आए थे, हमारे चीमा साहब केवल 2 कारखाने थे मोबाइलों के, 2 कारखाने. आज आपको जान के ये भी खुशी होगी, आज 200 कारखाने हो गए. और मार्केट तो हम बना ही रहे हैं, नंबर 2 तो आ ही गए दुनिया में, ये भी अच्छी बात है. अब आप डाटा की बात करें, अभी इंडिया में जो डाटा का प्राइस है दुनिया में सबसे चीपेस्ट है, राइट. सबसे सस्ता डाटा आपको इंडिया में मिलता है. 2000 की 4 या के 14 के आसपास हम बात करें, 1 जीबी डाटा करीब 300 से 400 रुपए था, 1 जीबी डाटा. अभी ये 1 जीबी डाटा 10 रुपए का है. 300 से 400 रुपए, 10 रुपए 7 सालों में. 2 कारखानों से 200 कारखाने, ठीक है जी. और जब आप इंटरनेट ब्रॉडबैंड की कवरेज की बात करें, जो ब्रॉडबैंड जिनको एक्सेस था, ये था 6 करोड़ 2014 में. आज चीमा साहब इट इज 80 करोड़ and the people have access to internet is 85 crores. 85 करोड़ लोगों को आज के डेट में इंटरनेट का एक्सेस है, ब्रॉडबैंड का एक्सेस 80 करोड़ को है. आप देखिए how the numbers have changed in 7-8 years. That is because of the policy. अब मोबाइल, बिकॉज हम इतने मोबाइल फोन बनाने लगे तो इक्विपमेंट अब सस्ता आ ही रहा है. खैर इक्विपमेंट सस्ता आ ही रहा, तभी हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चाइना को से कम्पीट कर रहे हैं, चाइना को पछाड़ रहे हैं बहुत मार्केटों में. और अब आप भाई कनेक्ट, मैंने आपको बताया सर्विस अवेलेबल कितनी है, कनेक्टिविटी क्या है. अब हमारे इस पे एप्लीकेशंस क्या हमने चलाई, मोबाइल हो गया, डाटा हो गया, सर्विस अवेलेबल. जब कोविन चला, आपको याद होगा डॉक्टर जयशंकर साहब को बहुत वायरल वीडियो हुआ था, कह रहे मैं उनके बेटे यूएस में रहते हैं, कह रहे भाई मैं यूएस गया था, आई वेंट टू सी माय सन. तो हम एक रेस्टोरेंट में गए, तो रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने बोला कोविड सर्टिफिकेट दिखाओ. तो मेरा बेटा तो वो पर्चा निकाल पेपर ये दिखा रहा था, कह रहा आई शोड माय फोन. मेरे फोन में सब कुछ था, वहाँ यूएस में पर्चे वो कागज प्रिंट आउट वाला सिस्टम था, हमारे पास फोन में सब कुछ था. हमारा कोविड एप्लीकेशन 40 से 50 कंट्री यूज करी, हमने ओपन सोर्स कर दिया, दे आर मैनेजिंग कोविड विद इट. डिजिटल इंडिया कितना पावरफुल रहा चीमा साहब. जब पेंडेमिक हुआ ना, वैक्सीनेशन से लेके खाता, बैंक, सब्सिडी सब आई. किसान सम्मान निधि जो हमने किसानों को देते हर क्वार्टर में, हजारों करोड़ रुपए एंड सम बिलियंस ऑफ डॉलर्स यू आर एबल टू सेंड टू द अकाउंट्स ऑफ पीपल बाय वन क्लिक. एक क्लिक हजारों करोड़ आ गया. अब ये दिस इज हाउ द डिजिटल इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड एवरीथिंग. अगर आप बात करें अब व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ 5G, मोटा 5G की बात करें, बाय 2027 around 5 years from now 5G market will be worth more than $50 billion. $50 billion only in India. दुनिया की बात नहीं कर रहा चीमा साहब, इंडिया की बात कर रहा हूँ केवल. और नौकरियों की बात करें, according to Telecom Commission of India will be able to create 22 million skilled jobs. 2 करोड़ 20 लाख skilled jobs, 22 million skilled jobs. This is the quantum. And what can we run on it? आप बोलोगे यार ये तो ठीक है, आप चलाओगे क्या, इससे ज़्यादा स्पीड इंटरनेट पे आएगी तो ठीक है, वीडियो हमारा अच्छा जाएगा, जल्दी अपलोड हो जाएगा, उससे हमें क्या मिलेगा. देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, cloud meetings, virtual meetings, and these all the cloud-based applications where you don't need a device, where everything can run on cloud. AR, VR, telemedicine, remote surveillance. और IoT इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा एनहांसमेंट मिलेगी विद दिस काइंड ऑफ डाटा, बिकॉज IoT इज एज गुड एज द अमाउंट ऑफ मेटा डाटा यू आर एबल टू फीड ऑन अ रियल टाइम बेसिस, राइट. अब जब इतनी ब्रॉडबैंड हमें पाइप्स मिलेगी, हमारे हाईवेज पे सर्वेलेंस, हमारा मोहल्ले, हमारा नाइट विजन, हमारे बॉर्डर्स पे सर्वेलेंस, हमारा हर जगह कमांड कंट्रोल सर्वेलेंस जो भी है, even from the security apparatus, even looking at the traffic situations, even monitoring lot of things, you know, on and or the broadcast और जो टेलीकॉम की कैपेबिलिटी वो तो enormous जाएगी. हमारे पास जो हम पहले डाटा अभी हम जो यूज करते पर इंडियन अभी 14 GB डाटा यूज करता है. दिस माइट गो अप टू 10 times. अभी हम 14 GB ऑन एवरेज यूज करते हैं, बस दिस माइट गो टू 10 times एंड स्टिल एट 400 to 500 रुपीज दिस विल बी द चीपेस्ट सर्विस इन द वर्ल्ड. और बहुत जल्दी क्या होगा, दुनिया भर के लोग आएंगे, बोले यार ये मॉडल हमें दे दो, आप हमारे यहाँ दुकान खोल दो, क्योंकि इतना सस्ता इंटरनेट, इतनी चीजें हमारे पास है नहीं, किसी के पास है नहीं, और तब विल हैव द इकोनॉमी ऑफ स्केल्स व्हिच विल एनेबल अस टू डू इट. सो इट्स अगेन गेम चेंजर. अगेन 100-200 बिलियन डॉलर का हमने एक और पैक डाल दिया अपनी इकोनॉमी में. विद टाइम इट विल कम, बिकॉज कॉन्सेप्ट अलोन इज $50 billion. और ये जो मैंने आपके सर्विसेज बनाई, जो एंसिलरी इंडस्ट्री बनेगी, जो चीजें बनेगी, जो इसके साथ आएंगी, तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा दैट विल बी अनदर 100-150-200 बिलियन डॉलर्स. तो एक $200-250 बिलियन का हिसाब किताब आज हमने खड़ा कर दिया. एंड
दिस विल ऑल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कंट्री। हम फ्रेट कॉरिडोर्स तो बना ही रहे, गति आपने देखो, ऑपरेशन गति चल रहा है हमारा, सागर माला, भारत माला चल रहा, विल बी डबलिंग आवर एक्सपोर्ट्स इन नेक्स्ट 5 to 7 years थ्रू सी। ये सब चीजें चल रही। जो हम कंबाइंड डेवलपमेंट की बात करें, जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करें, व्हेन वी आर लुकिंग एट द डेवलपमेंट एट द क्वांटम लेवल ऑफ अ कंट्री, दिस इज द आइडिया। और वेरी सून वी हैव टेकन अ प्लेस टुडे, वी विल हैव इंटरनेट फॉर एवरीबॉडी। इंटरनेट फॉर एवरीबॉडी एवरीवेयर। आप पहाड़ पे हो, जंगल में हो, झरने के पीछे रहते हो या टपरी के नीचे रहते हो, आप सबको इंटरनेट देंगे। और इंटरनेट से दुनिया को, अपने लोगों को दुनिया जहां से कनेक्ट करेंगे। और इंटरनेट इज नॉट कंट्रोल्ड है, ये चाइना नहीं है, पूरा फ्री इंटरनेट है, जो मर्जी जो देखें, जो मर्जी जो चलाए और जो मर्जी जो करे। दिस विल बी एन एनलाइटनमेंट फॉर आवर पॉपुलेशन। दिस इज अ न्यू रेवोल्यूशन विच वी आर ब्रिंगिंग। और हमने इसमें कुछ चीज की थी, आपको जान के ये भी बेहद खुशी होगी, इसके जितने कंपोनेंट्स हैं, जितनी चीजें वो हम अपने एमएससी में से बनाएंगे, सॉफ्टवेयर, छोटे मोटे कंपोनेंट। उससे क्या होगा, एमएससी में भी काम मिलेगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगी। जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में है, जो है, देखिए, कॉन्सेप्ट हम बना पाएंगे, डेवलप हम, मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, टेस्टिंग हम करेंगे, और जो पार्ट है एनहांसमेंट का, वो पार्ट भी हम ले रहे हैं। और हमारे इन एमएससी के माध्यम से विल बी एबल टू कंट्रोल कॉस्ट एंड विल बी आल्सो एबल टू हैव अ ट्रैक ऑफ द टेक्नोलॉजी। और उसके साथ हम टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करेंगे और दोनों से बेहतर बनाएंगे। और मेरा ये मानना है 3-4 सालों में दिस विल बी एक्सपोर्टिंग दिस टेक्नोलॉजी टू द होल वर्ल्ड। ये आज हुआ है। और मैं आपको बताऊं, सुनील मित्तल है जो एयरटेल के ओनर है, उन्होंने बोला था कि मैंने अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि इंडिया कभी मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। आज मैन्युफैक्चरिंग हब छोड़िए, आज हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तभी मैं कह रहा था शुरू में, it is not the decade of India, it is the century of India, and I have quantified with fact figure data and all the relevant information, I think, which will help to put my case forward and in the context of the discussion, Shiva sir. बिल्कुल ठीक है। नहीं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वन शुड कांग्रेचुलेट इंडिया एंड एप्रिशिएट करना चाहिए जिन लोगों ने ये काम किया, मेहनत की। देखें, हमारा तो ये यकीन है कि दुनिया में जो बंदा मेहनत करेगा, जो बंदा आगे निकलेगा, जो बंदा एक्सीलेंस शो करेगा, शाबाश उसी को मिलनी चाहिए, वो कोई भी हो। तो वो, और दुनिया में वो कहते हैं टॉप पे भी वही आता है जो मेहनत करता है। वो इंडिया करे, वो सोमालिया करे, वो अमेरिका करे, वो ग्रेट ब्रिटेन करे, ये कुदरत का कानून है, मेहनत करने वाले ही आगे जाएगा। महसूस कर सकते हैं। असल में जो मेरा ख्याल है ना, मतलब उधर मैनेजमेंट चेंज हो रही है, इंडिया में जो है पॉलिटिक्स चेंज हो रही है और वो नई चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। इंडिया हमसे आगे है, आपको भी पता है। यूरोप की या अमेरिका की बात करें तो वो तो बहुत आगे, 100 साल हमसे आगे है। उधर 6G लॉन्च हो रही है, 7G आ रही है, 6G आ रही है, हम अभी 2G 3G पे फिर रहे हैं। क्या ज़रूरत क्या उन्होंने समझी जो उन्होंने 5G लॉन्च किया, और वो भी पब्लिक लेवल पे लॉन्च किया। ये नहीं कि सर्विस सिर्फ दे रहे हैं, प्रॉपर उन्होंने एक अपने 13 शहरों में 5G लॉन्च कर दी है। ये है कि उधर साफ ज़रा एजुकेशन उधर ज़्यादा है, हमारे एजुकेशन का मसला है। उसके अलावा उनके जो है ना लॉज जो हैं वो उन पे हर बंदा इम्प्लीमेंट करता है, हमारे लॉज पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता। हमारे सारे मिले हुए हैं, वो तरक्की के राह पे गामज़न है। अब हम तरक्की करना चाहते हैं लेकिन तरक्की फिर भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं है। और किसकी सपोर्ट चाहिए? हुकूमत की सपोर्ट हो, और उसके अलावा जो है ना हुकूमत, हमें हुकूमत कहती है पब्लिक की सपोर्ट हो, पब्लिक कहती है हुकूमत की सपोर्ट हो। जी भी नहीं, खिचड़ी, ये खिचड़ी चलती रहेगी। मतलब जो है ना, ये तो खिचड़ी ऐसे ही चलती रहेगी ना। इंडिया में आज 5G लॉन्च हुई है, ठीक है। इंडिया तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में देखे ना, बहुत आगे है। इंडिया इकोनॉमी, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार भी ठीक है, और टेक्नोलॉजी में वो तो बहुत आगे है। और पाकिस्तान में ये लोगों को बस सियासत में सिला हुआ है, उन्हें उधर लगाया हुआ है। बस ये वीडियो लीक्स कर रहे हैं, ऑडियो लीक्स कर रहे हैं, आवाम को कोई